दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में शामिल हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भाजपा के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, प्रदेश सरकार के मंत्रियों, कांग्रेस विधायकों समेत कई प्रादेशिक नेताओं ने भाग लिया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय ने दावा किया है कि इस महारैली में प्रदेश भर से 5000 से अधिक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन में जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी पहाड़ी वेशभूषा के साथ सुबह 11 बजे हाथों में बैनर लिए रामलीला मैदान को कूच किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने नई दिल्ली आए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के संविधान को बचाने, निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आवाज को मजबूत करने के लिए कांग्रेस एकजुटता से राहुल गांधी के साथ खड़ी है। प्रदेश को गारंटियों का हिसाब देने के बजाय दिल्ली में रैली कर रही है हिमाचल सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा कि झूठी गारंटियों और घोषणा पत्र के नाम पर जनादेश चोरी करने वाले मुख्यमंत्री अपनी झूठी गारंटियों का हिसाब देने के बजाय देश भर में घूम घूम कर वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और रैलियां निकाल रहे हैं। हर जगह वो जाकर सिर्फ अपने झूठ का पिटारा खोलते हैं और प्रदेश के लोगों से झूठ बोलकर उन्हें गुमराह करते हैं। लेकिन अब देश भर के लोगों ने कांग्रेस की हकीकत पहचान ली है। जहां जहां मुख्यमंत्री और उनके वरिष्ठ नेता ये रैलियां निकाल रहे हैं, वहां वहां से कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग चौतरफा सरकार की नाकामियों से जूझ रहे हैं और पूरी सरकार दिल्ली में आला कमान को खुश करने में लगी हुई है। कांग्रेस का पूरा नेतृत्व संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करता रहा है, चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर अनर्गल आरोप लगाता रहता है। भाजपा तथा एनडीए को वोट देने वाले जनता जनार्दन पर भी सवाल उठाता है। कांग्रेस का ये अभियान देश के प्रबुद्ध वोटर्स का भी अपमान है। इसलिए हिमाचल सरकार के सभी कार्यकर्ताओं को अपनी झूठी गारंटियों के नाम पर जनादेश हथियाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। नशेड़ियों की खैर नहीं, नशा मुक्त नई सुबह लाने के लिए रात को पहरा दे रही हैं महिलाएं। नशा मुक्त नई सुबह आए, इस सोच के साथ चिट्टा यानी हेरोइन जैसे घातक नशे के खिलाफ महिला मंडल लघट की महिलाएं एकजुट हो गई हैं। युवाओं और बच्चों को नशे की गिरफ्त में जाने से बचाने, गांव में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से महिलाओं ने रात के समय गांव में पहरा देना शुरू कर दिया है। सदर विधानसभा का लघट गांव 2 पंचायतों बैरी रजादियां और बरमाणा को जोड़ता है। बरमाणा औद्योगिक क्षेत्र है। सदर के पंजगाई, बरमाणा, बैरी, हरनोड़ा, धार टटोह, घागस तक चिट्टा माफिया के सबसे ज्यादा सक्रिय होने की खबर है। इसी वजह से ये क्षेत्र आवाजाही के लिहाज से संवेदनशील बन गया है। महिलाओं का कहना है कि गांव में नया लिंक रोड बना है, ये रात को सुनसान होता है। इसी रोड को अब नशा तस्कर अपना अड्डा बना रहे हैं। नशा तस्कर इस मार्ग का इस्तेमाल युवाओं और स्कूली बच्चों को अपने जाल में फंसाने के लिए कर रहे हैं। महिला मंडल की इस पहल को गांव के ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। कई ग्रामीणों ने रात के समय महिलाओं के साथ पहरे में शामिल होने की बात की है, जबकि अन्य लोग संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए तुरंत महिला मंडल और पुलिस को सूचित करेंगे। महिला मंडल प्रधान पिंकी शर्मा ने बताया कि चिट्टे जैसे नशे से युवा बर्बादी की ओर जा रहा है। केवल पुलिस या प्रशासन पर निर्भर रहने से समस्या का समाधान संभव नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि गांव या आसपास के क्षेत्र में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसे मौके पर ही रोका जाएगा और तुरंत पुलिस को सूचना दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के शिमला दौरे के दौरान दिए गए बयान तथ्यों से परे और पूरी तरह भ्रामक करार दिया है। उन्होंने कहा कि नड्डा को चाहिए कि वे आंकड़ों के साथ स्पष्ट करें कि केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत किस मद से हिमाचल प्रदेश को कितना पैसा दिया है। रविवार को जारी बयान में विनय कुमार ने कहा कि नड्डा की ओर से शिमला में बोले गए झूठों का पुलिंदा इतना बड़ा है कि उसे सुनकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। सच्चाई ये है कि आपदा के नाम पर केंद्र सरकार ने आज दिन तक हिमाचल प्रदेश को 1 रुपया भी नहीं भेजा है। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 1,500 करोड़ रुपए की आपदा राहत राशि की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक वो राशि प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं हुई। दिल्ली से शिमला पैदल पहुंचने में भी लगभग 96 घंटे लगते हैं, लेकिन भाजपा को
ये घोषणा किए हुए 90 दिन से अधिक का समय बीत चुका है और प्रदेश को अब भी इंतजार कराया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाहली में चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाहली में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। पीएचसी चतुर्थ कर्मचारी के हवाले है। मरीजों को प्राथमिक उपचार तक नहीं मिल रहा है। 3 साल से चिकित्सक, नर्स और फार्मासिस्ट का पद रिक्त चल रहा है। ग्रामीणों ने चेताया है कि यदि जल्द रिक्त पदों पर तैनाती नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। गौर हो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाहली से 3 पंचायतें बाहली, नारायण और देवनगर पंचायत के हजारों मरीज लाभान्वित होते हैं, लेकिन पीएचसी में 3 साल से चिकित्सक, नर्स और फार्मासिस्ट का पद रिक्त चल रहा है। चतुर्थ श्रेणी और सफाई कर्मी के हवाले स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। इसके कारण क्षेत्र की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को मामूली सी बीमारी के उपचार के लिए करीब 40 किलोमीटर दूर रामपुर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बाहली पंचायत के उप प्रधान कमलेश शर्मा का कहना है कि पीएचसी में चल रहे रिक्त पदों की मार हजारों ग्रामीणों पर पड़ रही है। मामूली सी बीमारी के उपचार के लिए भी कई किलोमीटर दूर का सफर तय करना पड़ रहा है। बाहली, नारायण और देवनगर पंचायत के मरीजों को पीएचसी से लाभ मिलता है, लेकिन रिक्त पदों के कारण मरीजों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कहा कि पंचायत से भी कई बार सरकार और स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार और विभाग से आग्रह किया है कि पीएचसी की ओर विशेष ध्यान दें, वरना पंचायतें संयुक्त रूप से आंदोलन करेगी। घर बैठे देख सकेंगे जाखू मंदिर की आरती, हवन भंडारे की होगी ऑनलाइन बुकिंग। राजधानी के जाखू स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में होने वाली आरती को लाखों श्रद्धालु अब घर बैठे लाइव देख सकेंगे। इसके लिए मंदिर प्रबंधन वेबसाइट तैयार कर रहा है। वेबसाइट पर इस ऐतिहासिक मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी ऑनलाइन मिल जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हवन और भंडारे की बुकिंग की सुविधा भी ऑनलाइन मिलेगी। इस वेबसाइट के जरिए लोग मंदिर में दान भी कर पाएंगे। इसके अलावा शिमला घूमने आने वाले सैलानियों को भी मंदिर तक पहुंचने का ट्रैक बताया जाएगा। सैलानी किस रूट से मंदिर तक पहुंच सकते हैं, टैक्सी या रोपवे की कहां से सुविधा मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। मंदिर में होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी भी मिलेगी। जाखू मंदिर समिति ने इसके लिए तैयारी कर ली है। कुछ ही दिन में वेबसाइट लॉन्च कर दी जाएगी। मंदिर प्रबंधन के अनुसार वेबसाइट लगभग तैयार है और इसका ट्रायल किया जा रहा है। इस वेबसाइट पर लोगों की सुविधा के लिए हर संभव जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। जाखू मंदिर समिति के सदस्य हरजीत मंगा ने बताया कि ये वेबसाइट 2 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाएगी। इसे दिसंबर के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। आज हिमाचल के कई क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी के आसार, शीतल लहर के प्रकोप में प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। शनिवार शाम को मनाली लेह मार्ग के बारालाचा, शिंकुला दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर फाहे गिरे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार को दिन भर बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई। बिलासपुर और मंडी जिला के कई क्षेत्रों में शनिवार सुबह और शाम के समय कोहरा दर्ज किया गया। रविवार के लिए भी कोहरे का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से रविवार को लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा के धौलाधार में बर्फबारी हिमपात का पूर्वानुमान है। 15 दिसंबर से प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। कुल्लू जिला प्रशासन ने मनाली दारचा सड़क पर 14 और 15 दिसंबर 2025 को रात 9:30 बजे से प्रातः 5:30 तक वाहनों की आवाजाही बंद रखने का फैसला लिया है। शुक्रवार रात को राज्य के 11 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है।